अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारा चल रहा है पंजाब वीक और पंजाब के खाने, पंजाब के खाबे। और पंजाब अगर खाना हम बना रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में सर फहरिस्त जो जगह आती है वो लाहौर है। और लाहौर में बहुत वैरायटी है खानों की, मशहूर इसी वजह से। देसी खाने बड़े टिपिकल किस्म के। मैं तो जब जितना अरसा रहा मैं बहुत चीज़ों पे जाके सर्च करता था। और बड़ी रोड साइड पे बैठे हुए एक थी दाल टिक्की, तवे बनाता था अंडे के साथ। ओह कमाल था, लक्ष्मी चौक। और इस तरह के मज़ेदार बड़ी यूनिक किस्म के खाने वहाँ पे मिलते हैं। जो सबसे मशहूर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो आपके साथ शेयर करें ताकि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हमारे पंजाब के खानों से मुस्तफ़ीद हो। कल हमने बनाया था लक्ष्मी चौक की कढ़ाई। और आपको थोड़ा सा बताते चलें, कल हमने जो मैंने मुर्गा दिखाया था कितने साइज़ का था, बड़ा। और आप सोचें कि इसको हमने 20-25 मिनट खाली प्रेशर दिया और वो प्रेशर से वापस जब आया तो इतना गल चुका था कि मैं उसको ग्रेवी में मिक्स नहीं कर पा रहा था, यानी इतना गल गया था। ये कमाल है बेहतर जो सही मानों में देसी चिकन का। और यंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुर्गा या मुर्गी यंग होना चाहिए। अगर एजिड है तो फिर उसका गोश्त नहीं गलता। ये अब चिकन का साइज़ देखें, ये बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। कल का जो ये चिकन है उससे आधा है ये। लेकिन ये सोचे कि 1.5 घंटा ये प्रेशर कुकर में चूल्हे पका, आधा घंटा प्रेशर कुकर में पका, अब कहीं जाके गला है। तो ये इसका फ़र्क है कि जब आप इसकी ख़रीदारी करते हैं, इसमें यंग हो मुर्गा या मुर्गी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एजिड है फिर वो गल के नहीं देता। अब ये बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके गला है। और आज की हमारी जो बड़ी मशहूर डिश लाहौरी मुर्ग छोले और उसके साथ साथ कीमे वाले नान। तो कीमे वाले नान की फिलिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक पैन ले लिया और कीमा पहले पकाएंगे ताकि कीमा इसमें गल जाए और फिर ठंडा हो और फिर इसको नान में भरें। इसी वजह से सबसे पहले पका रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है कि देसी चिकन को पहले से बॉईल कर लिया, लेकिन जो तरीक़ाकार आपको बताएंगे उसमें आपने कच्चा चिकन शामिल करके फिर पकाना है। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होगा। साथ में इसमें चने जो हैं ये भी बॉईल करके रखे हुए हैं और अंडे भी बॉयल्ड हैं। सो ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं। आपने जो भी चीज़ करनी है, यानी आमतौर पे चने चिकन पका रहे हैं तो जो इनिशियल स्टार्ट जो हमारा रेसिपी का होगा बिल्कुल उसी तरीके से आपने स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे कीमे वाले नान के लिए। और कीमे वाले नान में थोड़ी सी चेंजेस किए, थोड़ा सा एक चेंज किया, इसमें पनीर भी शामिल कर दिया। आप देखिएगा बहुत मज़े का हो जाएगा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, जैसे ही गर्म होता है इसके बाद हस्ब मामूल वही तरीका, प्याज पहले शामिल होगा, उसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, फिर कीमा शामिल होगा और फिर बाद में और चीज़ें। सबसे पहले प्याज, ये तकरीबन है प्याज आ गया हमारे पास 1 अदद बड़े साइज़ का। थोड़ा सा बल्कि ऑयल काफ़ी है। अच्छा, इसमें ऑयल कम ही रखिएगा क्योंकि नान में जब ये बनेगा अगर इसमें ज़्यादा ऑयल होगा तो बिल्कुल लिटरली इसमें से बहेगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, इन द मीन टाइम हम काम एक और करते हैं। यहाँ पे एक और कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हम स्टार्ट करते हैं मुर्ग छोले की रेसिपी। चिकन पका हुआ है, चना पका हुआ है, हमने इस पर सबसे पहले ग्रेवी बनानी है। और ग्रेवी के लिए इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं घी, बनास्पति घी। इसका पाकिस्तानी खानों का वैसे ही जायका, आप रेस्टोरेंट में खाने खाते हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तानी खाने, और घर में अगर आप बनाते हैं और आप कहते हैं यार बिल्कुल वो जायका नहीं आया, उसकी वजह ये होती है कि वो सारा का सारा बनास्पति घी में बनता है। हम घर में आमतौर पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और बनास्पति घी और ऑयल का बहुत फ़र्क है। पाकिस्तानी खानों का सही जायका ही बनास्पति घी के साथ आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बनास्पति घी ले लिया और प्याज की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हमने बॉईल कर लिया है। इसकी भी वजह है, इसका जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा। तो यहाँ भी तकरीबन 1 से 1.5 अदद प्याज स्लाइस किया और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा, हमारी करी मीठी ना हो जाए। और बाकी ग्रेवी में इसमें और कोई चीज़ नहीं है सिवाय प्याज के। तो जहन में रखिएगा, कोई दही कोई टमाटर वगैरह नहीं है। और वैसे तो इसकी ग्रेवी जो बनेगी अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने घी ले लिया 1 कप, आप इसको ऑयल में बना सकते हैं। प्याज शामिल कर दिया और इसको सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा फ्राई। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है हम वापस यहाँ पे आते हैं। ये कीमे वाले नान के लिए 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ, उसको थोड़ा सा पहले फ्राई करते हैं। उसके बाद इसकी चीज़ें शामिल होंगी। आधा किलो हम चिकन बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। प्याज सबसे पहले फ्राई किया, लेकिन ये कीमे के नान आमतौर पर इसका टेस्ट सही मानों में बीफ के साथ ही आता है। यहाँ पे आ गया वापस। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा। जहन में रखिएगा इसको पहले हमने बॉईल किया हुआ है और उसके बाद इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जायका आम प्याज से मुख्तलिफ आएगा कुकिंग के दौरान। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है यहाँ पे आते हैं वापस और इसको भी थोड़ा सा करते हैं फ्राई। चलिए, इसके बाद आ गया इसमें लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच,
लाल मिर्च हस्ब बर्दाश्त कितनी इसमें शामिल करनी है, हम 1 खाने का चम्मच शामिल कर रहे हैं। साथ में 1 चाय का चम्मच हल्दी, साथ में सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। ये सारा मसाला आ गया। इस मसाले को सबसे पहले करना है थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा लहसुन अदरक शामिल हो जाए, थोड़ा फ्राई हो जाए, और साथ में जो बाकी मसाले शामिल किए। जहन में रखिएगा अगर मसाला थोड़ा सा जल रहा हो तो थोड़ा सा पानी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ये दोनों रेसिपीज़ एक साथ चल रही, देसी मुर्ग छोले और ये आ गया हमारा कीमा बरे नान। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले, और इसके बाद आ गया इसमें ये आधा किलो गाय का कीमा, और इसको हमने थोड़ा सा करना है मिक्स। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इसका मसाला बहुत ड्राई हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लूँ, पानी, बस। इसके बाद इसको मिक्स किया। साथ में 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर दूंगा, और पानी थोड़ा सा और आ जाएगा, तकरीबन 1 कप। और उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने छोड़ देंगे, जब तक ये कीमा इसमें मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाता। 20 मिनट के अंदर गाय का कीमा मुकम्मल तौर पे पक जाएगा, नो इशू एट ऑल। बहुत सारे लोग कीमा जब पकाते हैं तो उनको लगता है गाय का गोश्त है तो ये भी 2 घंटे लेगा, इसको इतनी देर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, बहुत सारे लोग बाज़ार से कीमा बनवाते फिर धो देते हैं घर में कि इसके जरासीम वगैरह सफाई हो जाएगी, कुछ नहीं होता। जो जरासीम है वो पहले से इसमें शामिल हो गए हैं तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और धोएंगे तो इसका सारा जायका ख़त्म हो जाएगा, कीमे में कोई टेस्ट नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि धोने की कोशिश ना करें। बस इसको थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा, और 1 कप, और इसको हम कर रहे हैं कवर करके इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे 20 मिनट। मैं इसको कवर कर रहा हूँ। साथ में जो हमने यहाँ पे प्याज फ्राई करने रखा था, इसी में हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन। थोड़ा सा फ्राई करते हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय पैक। लाहौरी मुर्ग छोले अज्जा: उबले अंडे 6 अदद, उबले काबुली चने 250 ग्राम, उबली देसी चिकन 4 पीस 1 अदद फुल, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबली प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हम बना रहे हैं कीमे वाले नान। सबसे मशहूर लाहौर के और वैसे पूरे पंजाब में बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। वैसे तंदूरी नान होते हैं। हम इसको 2 तरीक़ों से बनाएंगे, फ्राई पैन में बनाएंगे और फिर उसको हम अवन में ले जाएंगे जस्ट फॉर 5 मिनट्स। बड़ा आजमूदा तरीका कि अवन में अगर आप इसको डायरेक्टली बनाते हैं, ये जहन में रखिएगा, ये नान जब तंदूर में लगता है तो ये टोटल 2-3 मिनट में पकता है, 4 मिनट में। जबकि हमारा जो अवन है, आमतौर पर किसी का भी अवन हो, ये तकरीबन इसको 15-20 मिनट लग जाते हैं, कड़क बहुत हो जाता है। तो इसका भी हमने कोई जुगाड़ निकाली। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये लाहौरी मुर्ग छोले के लिए प्याज बॉईल किया हुआ 1 अदद बड़े साइज़ का हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, अदरक लहसुन शामिल किया। अब इसमें 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी, और 1 खाने का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डलता है। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का, इसका एक तो चने नरम हो जाते हैं बहुत, और दूसरा इसका कलर जायका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। ये सारे मसाले शामिल किए। इसके बाद फौरी तौर पे और साथ में आधा कप हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें लाल मिर्चें नहीं पड़ती, हरी मिर्चें पड़ रही हैं, तो हरी मिर्चों को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों को हमने पीस लिया था। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद आ जाएगा इसमें इसी की चिकन की यखनी थोड़ी सी, और इसके बाद ये होगा ब्लेंड। इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ऑन हो गया भाई? नहीं, हाँ चल। इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे, प्याज, अदरक, लहसुन और ये सारा मसाला बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट चाहिए हमें। और वैसे अमूमन इसको पीसने की ज़रूरत ना पड़े अगर देसी चिकन को आप इसी में शामिल कर दें, लेकिन हम चूँकि देसी चिकन हमारा बिल्कुल बॉयल्ड है तो हमने इसके जो ग्रेवी है उसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। पानी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप बल्कि चिकन की यखनी शामिल की है, जो हमने चिकन पकाया था उसकी यखनी, और इसको थोड़ा सा पीसेंगे। पानी में थोड़ा सा और शामिल कर लूँगा ताकि ये आसानी से पिसता जाए, क्योंकि पानी का मसला नहीं है। अभी इसको हमने दोबारा बुनाई करनी है, और जहन में रखेगा इसको हमने 1 कप बनास्पति घी में पकाया है। आप चाहे कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खाने जो हैं इसका सही मानों में जायका आता ही बनास्पति घी में है। तो अगर आप इसके साथ बनाएंगे, ख़ास तौर पे इसमें थोड़ा सा ऊपर से फिर
देसी घी का तड़का भी देंगे, वो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है, ख़ास तौर पे टिपिकल पंजाबी या लाहौरी स्टाइल। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया और पीस लिया। बस इसके बाद इसका चूल्हा ऑन किया, तेज़ किया, और ये आ गए सबसे पहले इसमें चिकन, और चिकन की होगी थोड़ी सी बुनाई। साथ में हम करेंगे ये कि जो चने हैं इसमें से हम थोड़े चने निकाल लेंगे। ये 1 पाव चने हैं और ये पकने के बाद इतने सारे हो गए, लेकिन उसको हमने थोड़े से चने निकाल के ये हमने ले लिए, और इसमें हमने पानी शामिल करना है थोड़ा सा, तकरीबन 1-2 कप, और इसको हमने थोड़ा सा पीसना है। तो ये बाद में शामिल होगा, लेकिन सबसे पहले इसकी बुनाई। वापस यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारे कीमे वाले नान का कीमा अब तैयार हो गया, बिल्कुल खुश्क कर लिया। आखिर में हमने इसमें हरी मिर्चें, धनिया, तो बल्कि धनिया तो बाद में, दैट्स इट। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अच्छा कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया, पानी देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो गया, और इसके बाद अब इसको हम एक ट्रे में बिछाएंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर हम इसके नान बना सकें। गर्मा गर्म होगा तो फिर इसके नान नहीं बन पाएंगे। बस कीमे वाला नान का कीमे की फिलिंग होगी तैयार। वापस यहाँ पे आते हैं, और ये मुर्ग छोले के लिए यहाँ पे हमने जो ग्रेवी पीसी थी इसमें चिकन शामिल कर दिया, बॉयल्ड है ये, और इसको थोड़ा सा बुनाई करेंगे। इन द मीन टाइम मैंने आपको बताया कि थोड़े चने हमने यहाँ पे ले लिए, इसको हमने पीसना है। ये इसकी ग्रेवी जो बनती है इसमें ये बड़ा मस्त है, तो थोड़े से चने हमने लेके इसको अलग से पीस लें। ये आमतौर पे बाज़ार में जब आप ये मुर्ग छोले खाते हैं तो घर में जब नहीं बनता हो, आप देखते हैं कि यार इसका जो ग्रेवी है वो वैसी नहीं है जिस तरह बाज़ार की होती है। उसकी वजह ये होती है कि इसके थोड़े से चनों को हल्का सा पीसा जाता है। बस अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमने ग्रेवी बनाई है, इसमें हमने भुनाई करनी है उस वक्त तक जब तक इसमें तरी ऊपर ना आ जाए। तो जैसे ही ऑयल छोड़ा, बस बाकी काम फिर हमारा हो जाएगा बहुत ईजी। सिर्फ इसको थोड़ा सा भुना, और अब इसमें शामिल हो गए ये सारे चने जो साबित थे, और ये आ गया हमारा चना जो हमने पीस लिया था। इसके बाद इसको किया मिक्स, और इसके बाद इसमें शामिल कर दी इसकी यखनी जो बची हुई थी, और थोड़ा सा और पानी। बस इसके बाद इसको बॉयल आएगा, और बॉयल आने के बाद इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है। कुछ चीज़ें इसमें भी और शामिल होंगी, लेकिन बेसिक हमारा जो मुर्ग छोले की रेसिपी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड में कुछ चीज़ें शामिल होंगी, अंडे बॉयल्ड है वो आखिर में शामिल किए जाएंगे, लेकिन ग्रेवी हमारी इसकी रेडी हो गई है। अब इसको हमने उबाल आने के बाद धीमी आंच पे तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे, तो सारा अच्छी तरीके से इसमें ये चनों का और चिकन का टेस्ट आ जाएगा। ये हमारा कीमा हो गया तैयार। तो उसको हमने एक ट्रे में फैला के ठंडा करना है, ताकि जैसे ही ठंडा होगा फिर इसके हम बनाएंगे कीमे वाले नान। ये देखिए, इसको ठंडा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके हम नान नहीं बना पाएंगे। और इस कीमे वाले नान में मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी चेडर चीज़, जस्ट एन ऑप्शन, टेस्ट अच्छा आएगा इसका। वापस आते हैं यहाँ पे, और इसको बस मिक्स किया, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद इसका कलर भी चेंज होगा। ये हमने बेकिंग सोडा डाला है, उसकी वजह से चने भी नरम हो जाएंगे, बहुत डिफरेंट किस्म के, और इसके साथ थोड़ा सा चिकन भी गलेगा। बस इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है। ये आराम से पकता रहेगा जब तक इसका फ्लेवर डेवलप होता है। आखिर में इसमें हमने काली मिर्च शामिल करनी है, और मुझे थोड़ा सा इसमें देसी घी का जो तड़का है बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने थोड़ा देसी घी मंगवा लिया, वो भी इसमें शामिल करेंगे। दैट्स इट। बॉयल आ गया, कवर कर देते हैं, और लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड। बस इसमें और कोई चीज़ें ज़्यादा शामिल नहीं होंगी, सिर्फ अंडे शामिल होंगे, और आखिर में हमने इसको देसी घी से तड़का देना है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। लाहौरी मुर्ग छोले अज्जा, उबले अंडे 6 अदद, उबले काबुली चने 250 ग्राम, उबली देसी चिकन 4 पीस 1 अदद फुल, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबली प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। चल रहा है हमारा पंजाब फूड वीक, और पंजाब में आज हम बना रहे हैं मुर्ग छोले, और बहुत पूरे पाकिस्तान में वैसे मशहूर डिश है। कराची में बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन लाहौर की क्या ही बात है। और इसके अलावा मुल्तान में मैंने खाए थे, बहुत मज़े के।
सो ये बेसिकली ट्रेडिशनल टाइप की डिश है और बड़ी मज़े के बनते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप घी लिया है, बनास्पति घी, आप चाहे कुकिंग ऑयल के साथ बना सकते हैं। और 1 कप घी में हमने 1 प्याज बॉईल किया हुआ, उसका पानी फेंक दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में अदरक लहसुन शामिल किया और उसके बाद हमने इसमें हल्दी, लाल मिर्चें शामिल नहीं हो रही, जहन में रखिएगा, हल्दी शामिल की 1 चाय का चम्मच और आधा कप इसमें हमने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया, तीखापन उससे आएगा और जायका भी उसका डिफरेंट होगा। और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों को पेस्ट बना के वो शामिल किया, साथ में 2-2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और उसके बाद इसको हमने 2 से 3 कप पानी शामिल करके इसको खूब, इसका जो ग्रेवी थी उसको पीस लिया। उसके बाद हमने इसमें एक पूरी मुर्गी तकरीबन कोई पौना किलो के लगभग होगी जो हमने पहले से पका के रखी हुई थी। आपने क्या करना है कि कच्ची मुर्गी इसमें शामिल करेंगे, भुनाए आने के बाद इसको पकने छोड़ दें। चने हमेशा इसके अलग पकाया करें, उसकी वजह ये कि चनों का टाइम और मुर्गी का टाइम में बहुत फ़र्क है। सम टाइम चने जल्दी गल जाते हैं, सम टाइम नहीं गलते, तो इसको चने को कोशिश करें तकरीबन पका लें और बाद में शामिल कीजिएगा। इसके बाद हमने इसकी भुनाई की, इसकी तरी ऊपर आई, फिर हमने इसमें 3 से 4 कप पानी, 5 कप पानी शामिल किया, इसको मिक्स किया, उबाल आया और इसके बाद हमने इसमें चिकन भी शामिल किया और थोड़ा सा हमने काबली चने जो थे उसको लेके हल्का सा पीस लिया। इसकी जो टिपिकल ग्रेवी बनती है उसकी वजह से बनती है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं नमक और बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये धीमी आंच में पकता रहेगा। एंड में काली मिर्च शामिल होगी और हो सकता है ऊपर से थोड़ा सा मैं देसी घी का तड़का इसमें लगाऊं और साथ में बॉयल अंडे के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये पक जाएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं कीमे वाले नान की तरफ। 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1/4 कप सॉरी, और इसमें 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई किया, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया। फिर हमने आधा किलो गाय का कीमा शामिल किया, साथ में 1 खाने के चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, इसमें हमने शामिल की हल्दी 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्चें 1 खाने के चम्मच। इसके बाद 2 से 3 कप पानी शामिल किया और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करने के बाद इसको धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकाया। पानी इसका खुश्क कर लिया, फिर 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल की और ड्राई कर लिया इसको। बिल्कुल देख रहे हैं इसमें अभी पानी बिल्कुल नहीं है। और इसमें हमने शामिल करना है, ये ऑप्शनल है, अगर ऐड कर देंगे इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। इसमें हम शामिल कर रहे हैं कद्दूकश की हुई चेडर चीज़ 1 कप। 1 कप ही है मेरे ख्याल में से, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। हाँ, 1 कप है। और इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है। फिर हमारे पास जैसी पेड़ा आता है, अब्दुल्ला भाई एक बना दे खाली। हाँ, तो हम आपको स्टार्ट कराते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, जो इसका तरीका लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, बेहतरीन रिज़ल्ट आया था। वो तरीका ये है कि नान को हम पहले यहाँ पैन में थोड़ी देर के लिए पकाएं, 3-4 मिनट के लिए, और फिर 4-5 मिनट के लिए हम इसको ओवन में बेक करेंगे ऊपर वाले सेक्शन में। और हीट भी मैंने ऊपर वाली ऑन की हुई है। बेहतरीन पक जाएगा, नरम भी रहेगा, ड्राई भी नहीं होगा और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन होगा। अच्छा, जब यहाँ पे आ जाते हैं और इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहला काम, इसमें जो पनीर शामिल की थी इसको मिक्स कर लिया। थोड़ी सी पनीर मैंने ऊपर गार्निश के लिए भी छोड़ दी, वो भी आपको बताएंगे कब शामिल करेंगे। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये कीमा और चेडर चीज़ मिक्स हो गया, बड़ा मज़े का पनीर के साथ कीमे का नान बनेगा, बहुत डिफरेंट किस्म का टेस्ट। ये मिक्स तैयार हो गया। अब आ जाते हैं इसकी नान के डो की तरफ। अच्छा, नान का डो आपने रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो इसमें मैदा, वही टिपिकल चीज़ें जो हम पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं, अलबत्ता इसमें थोड़ा सा घी शामिल है, ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट। और इसके बाद हमने ये डो ले लिया, इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से रखा हुआ है। जहन में रखेगा कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये नान आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। ये इसमें कीमा रखा और इसके बाद सिंपली इसको साइडों से उठाया और ये पैक कर दिया। ये कीमा सारा इसके अंदर बंद हो गया। इसको जहन में रखेगा मुकम्मल तौर पे सील्ड हो, अदरवाइज़ यहाँ से कीमा निकलेगा, ख़ास तौर पे ऑयल। इसके बाद इधर ले आए और इसको हमने हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन आउट किया ताकि कीमा हर जगह पहुँच जाए। और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर लगाने हैं निशान, तो थोड़ा सा हाथ गीला कर लेते हैं। अब हमने पैन ऑन कर लिया और तरीका ये वाला जो है मैंने पहले भी ट्राई किया। डायरेक्टली इसको आप ओवन में बनाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर आप इसको डायरेक्टली पैन में बनाएंगे तो भी वो वाला नान नहीं बनेगा जो कि अमूमन बनना चाहिए। तो इसको पैन में रखा, चूल्हा किया हुआ है ऑन, और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूँगा। उसकी भी वजह आपको बताते हैं ताकि ये सही तरीके से फूले। तो ये पानी का छिड़काव थोड़ा सा किया। और इसका कोई ढक्कन मिलेगा अब्दुल्ला भाई कि नहीं? मुझे यहाँ नज़र कुछ नहीं आ रहा वैसे। चलिए, आँच इसकी बहुत तेज़ नहीं रखनी, जहन में रखिएगा, धीमी आँच रखनी। कवर करना ज़रूरी है
ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम बने, तो फिर ये फूलेगा नहीं बड़ा। चलिए वाले ले लेते हैं, फ़िलहाल इससे काम चला लेते हैं, ये अभी पकता रहे। इसको आराम से धीमी आंच पे 15-20 आधा घंटा पकाएंगे, बेहतरीन इसका अपना सारा जो चिकन है, मसालों का जायका ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा। बस इसको पकाते जाएंगे। और इसको मैंने ढक के रखा हुआ है, जहन में रखिएगा, पानी थोड़ा सा छींटा मारना है ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम बनी रहे। ये नान पहले थोड़ा सा यहाँ पे पकेगा और फिर इसके बाद ये देखिए ये थोड़ा सा पक जाएगा। फिर हमने अवन ऑन करके रखा हुआ है। इसकी ट्रे भी हमें चाहिए होगी अब्दुल्ला, जल्दी बेकिंग ट्रे दें। अच्छा हाँ सही, वापस आ गए यहाँ पे और ये आगे दोबारा इसकी फिलिंग। ये तकरीबन कितने बने नान? बस हो गए, 4 नान बने हैं, 4 का डो बना है। तो कीमा भी उसके हिसाब से आपने इसमें फिल करना है। और जहन में रखिएगा बस सेंटर में आपने कीमा डाला और इसके बाद इसको सील कर लिया, बिल्कुल बंद किया और इसके बाद इसको पलटा एंड दैट्स इट। ये नान यहाँ पे देख रहे हैं, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है। पानी डाला हुआ है, बंद करके इसमें से रखा हुआ है, इसमें स्टीम बनेगी, नान बड़ा नरम बनेगा और ये फूलेगा बेहतर तरीके से। तो इसके यहाँ पे थोड़ा सा फ़िलहाल हमने इसे छोड़ना है 4-5 मिनट। ट्रे में ये आ जाएगा नान और ये अवन में चला जाएगा। और अवन की मैंने हीट ऊपर से ऑन की हुई है और ऊपर की हीट और बिल्कुल ऊपर रखेंगे। 5 मिनट पकेगा, निकलेगा, आप देखिएगा ज़बरदस्त किस्म का, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची भी बनेगा, कड़क, और साथ में अंदर से बिल्कुल नरम होगा, नान पक भी चुका होगा। 5 मिनट यहाँ पे पका रहे हैं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 50-60% नान यहाँ पे पक चुका होता है। वापस आते हैं इधर और ये इसको थोड़ा सा फैला दें ताकि कीमा हर तरफ चला जाए। और बस इसके बाद चलिए जी, नान ये हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गया और इसको मैं यहाँ से निकाल के ट्रे में रखूँगा और ये चला जाएगा अवन में बेक फॉर जस्ट 5 मिनट। ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। ये आ गया नान और ये चला गया अवन में। वापस आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जाने, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिक भी वो भी आपको बता दें। कैरी जागल भी रखता है। कीमे वाला नान। अज्जा डो के लिए मैदा आधा किलो, फाइन आटा 250 ग्राम, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, घी 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप की अदद बड़ी, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, चाटा चीज़ 1 कप, तेल 1/4 कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत। टॉपिंग के लिए मक्खन 5 खाने के चमचे, धनिया चॉप 3 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और अब इसमें आ जाते हैं बॉयल्ड अंडे। इसके साथ बहुत, मुझे तो बहुत इसका वैसे ही बॉयल्ड अंडे पसंद है, अंडे वैसे ही पसंद है और इसमें तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। साथ में 2 खाने के चम्मच आखिर में कुटी हुई काली मिर्च शामिल कीजिएगा। पाउडर भी शामिल करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुटी हुई काली मिर्च का जायका ही कुछ और है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने सिंपली थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चने जो है ना, ये तो ऑयल पीने की मशीन है, इतना ऑयल पीते हैं कि पता ही नहीं लगेगा। आप उसमें 2 कप भी डाल दूंगा ना तो बाज़ार में आप अंदाज़ा करें, जो आपको चने मिलते हैं जिसके ऊपर घी तैर रहा होता है, उसमें कितना घी होगा, बहुत ज़्यादा डालते हैं। आप कोशिश करें घर में बना रहे हो तो तरी का फैक्टर अभी हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे काली मिर्च शामिल की, चूल्हा इसका कर दिया बंद और यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा देसी घी। इसका बड़ा मज़े का इसके साथ जायका आता है, यह ऑप्शनल है। अब मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें टेस्ट अच्छा लगता है देसी घी का, इस वजह से शामिल कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, ऊपर से डाल देंगे तो आपको तरी का फैक्टर भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मुरगन नहीं होगा। ये ले जी, नान एक एक करके यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। पैन में रखा सिंपल, ये देखिए लिया, इसका पेड़ा है, इसके अंदर हमने कीमा भरा हुआ है, इसको पैन के अंदर ही रख दिया। इसके बाद हाथ गीला किया थोड़ा सा और यहीं पे इसको हमने फैलाना शुरू कर दिया। बस थोड़ा सा फैला, उसके बाद जो टिपिकल निशान होते हैं वो हमने हाथ से लगाए। पैन में थोड़ा सा पका रहा हूँ, इससे क्या होगा कि नान थोड़ा सा पक जाएगा और ड्राई नहीं होगा। अवन में अगर आप इसको बेक करेंगे डायरेक्टली तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर इसका इतना मज़ा नहीं आएगा। बाज़ार में जो कीमे वाले नान मिलते हैं वो उस तंदूर में, अवन में या तंदूर में, वो टोटल 4 से 5 मिनट पकता है। यहाँ पे 15-20 मिनट आपको ले लेगा और उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा और फिर आपको इसका मज़ा नहीं आएगा। तो ये आ गया, 2 नान हमने यहाँ पे रखे हुए थे और
एक तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, वो निकाल लेता हूँ मैं। ये आ गया। और ये वाला जो नान है, ये दूसरे वाले में थोड़ी सी कसर है, बाद में रखा था बस। इसके बाद हमने सिंपली, ये देखिए कितना बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची आया है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल नरम। थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, अगर ये भी ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये एक चम्मच आ गया। ये आ गया हमारा कीमे वाला नान, साथ में थोड़ा सा धनिया, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये हो गया तैयार नान, मिनटों में तैयार हो जाता है। जहन में रखिएगा इसको बनाने का तरीका। पहले पैन में थोड़ा सा पकाया। अच्छा, ये घी गर्म हो गया, घी गर्म हो गया, ये ऊपर से तरी का जो फैक्टर है वो आ गया, जहन में रखिएगा। अच्छा, चनों में ये ऑयल थोड़ा छोड़ेगा लेकिन उसको टाइम लगता है, यानी अगर आपको तरी चाहिए तो इसको कम से कम बनाने के बाद कोई 2-2.5 घंटा छोड़ दें तो ये तरी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, लेकिन फिर भी इतनी तरी नहीं होती कि जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि चने जो हैं बिल्कुल ऐसे स्पंज है, ये एब्जॉर्ब करता जाएगा। तेल डालते जाए, इसमें पता नहीं लगेगा, बहुत देर बाद इसमें पता लगता है। ये आ गया हमारा कीमे वाला नान तैयार। अगेन आपको बताया, पहले पैन में हमने रखा, इसको थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा नरम रहेगा। वहाँ पे हमने ओवन में रखे हुए 5 मिनट के लिए टोटल बेक कर रहे हैं बिल्कुल ऊपर, और इसकी ऊपर की हीट ऑन की हुई बस। अच्छा, एक के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चेडर चीज़ कहाँ गई जो बची हुई थी, कहाँ गई पार्टी हमारी भाई। इस पर भी थोड़ा सा मक्खन और एक के ऊपर हम धनिया नहीं डालेंगे, एक पे धनिया डाल दिया है। चलिए ले आए पनीर, ये वाला भी हो गया, इसको भी चूल्हा करते हैं बंद, और ये भी हो गया तैयार। अच्छा, इस वाले पे मैं थोड़ा सा पनीर डाल दूंगा, ये भी ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, लेकिन इसका बड़ा अच्छा टेस्ट भी आएगा, लुक भी इसकी अच्छी आएगी। तो थोड़ा सा चेडर चीज़ मैंने जो बचा के रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया, और इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। पहले इसका दरवाज़ा खोल लें, थोड़ी सी पनीर बची हुई है वो दूसरे नान पे डाल देते हैं, तो हमारे नान भी तैयार हो गए और हमारा हो गया तैयार मुर्ग छोले भी। ये देखिए, बस इसको टोटल 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल ये रिज़ल्ट आएगा। जहन में रखिएगा, जब भी घर में ये कीमे वाले नान या कोई दूसरे नान बनाएं, पैन में थोड़ा सा इसको पका लें तो ये होगा क्या कि आधा तकरीबन नान इसमें पक चुका होगा। उसके बाद हमने सिंपली इसको ओवन में रखा, ऊपर की हीट ऑन की ताकि थोड़ा सा ये कलर भी आ गया और पक भी गया, क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से बिल्कुल नरम। और ये साइडें इसकी देखिए नीचे, ये देखिए पैन में बनाने के बाद ये देखिए बेहतरीन पक गया है, ना जला है और बिल्कुल सेट है। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो है कीमे में तेल कम भरिएगा डालिएगा पकाने के दौरान, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। ये जब तक होते हैं तैयार, हम जाते हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, बी राइट बैक। कीमे वाला नान। अज्जा डो के लिए मैदा आधा किलो, फाइन आटा 250 ग्राम, खमीर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, घी 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए बीफ कीमा 500 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप की अदद बड़ी, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 1/4 कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत। टॉपिंग के लिए मक्खन 5 खाने के चमचे, धनिया चॉप 3 खाने के चमचे। तरकीब: डो के अज्जा मिक्स करके अच्छी तरह गूंदें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिलिंग के लिए एक पैन में तेल गरम करके प्याज, अदरक और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। अब चिली पाउडर, हल्दी और बीफ कीमा डालकर 5 मिनट फ्राई करें। फिर नमक और 2 कप पानी मिलाकर धीमी आंच पर तकरीबन 20 मिनट पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो गर्म मसाला और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे निकाल कर कीमा और चेडर चीज़ शामिल करके मिक्स करें और ठंडा होने एक तरफ रख दें। अब डो को बेलकर इसमें कीमा भरकर मज़ीद रोल करें और पैन में तकरीबन 5 मिनट पकाएं। आखिर में अवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक करके हरा धनिया और मक्खन डाल के गर्म गर्म सर्व करते हैं। लाहौरी मुर्ग छोले। अज्जा: उबले अंडे 6 अदद, उबले काबुली चने 250 ग्राम, उबली देसी चिकन 4 पीस 1 अदद फुल, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, उबली प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और अदरक 1 मिनट फ्राई करें। अब प्याज शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें।
फिर जीरा, धनिया, हरी मिर्च पेस्ट और हल्दी डाल के 5 मिनट भून लें। अब 2 कप पानी शामिल करके मिक्सचर का बारीक पेस्ट बना लें। फिर उबले चनों के साथ उबली चिकन डालें और 5 मिनट भूनें। उसके बाद 4 कप पानी और सोडा मिलाकर उबाल आने तक तकरीबन 20 मिनट पकाएं। थोड़े चने निकाल के ग्राइंड कर लें और दोबारा करी में शामिल करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये हो गए हमारे लाहौरी मुर्ग छोले तैयार और साथ में ये कीमे वाले नान। और तरीका मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल नरम। एक मैं आपको काट के भी दिखा दूं। अभी हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि जो हमने इसमें कीमा शामिल किया है, ये बाज़ार में ये देखें कहाँ तक बिल्कुल फिल्ड है, साइडों तक अच्छी तरीके से चला गया। इसको हल्का सा आपने प्रेस करना है और ये देखिए नीचे से प्रॉपर पका हुआ है, ऊपर से पका हुआ है। कुकिंग टाइम इसका टोटल मिला के सारा 8 से 10 मिनट। बेहतरीन नान बन सकते हैं घर में। बस ध्यान में रखिएगा, आधा इसको हमने पकाया पैन में, ढक्कन रख दिया, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला ताकि नरम रहे, ड्राई ना हो। और उसके बाद अवन में हमने इसको ऊपर की हीट सिलेंडर की बोलते हैं, बिल्कुल ऊपर ले जाके हमने इसको थोड़ा सा बेक कर लिया। इससे ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो गया, कलर भी इसका आ गया और बेहतरीन हो गया। और साथ में मैंने आपको बताया कि इसमें हमने थोड़ा सा डिफरेंट ये किया हुआ है कि इसमें हमने शामिल किया है थोड़ा सा चेडर चीज़। ये आ गया हमारा टिपिकल इसकी लस्सी, साथ में आगे मुर्ग छोले और ये रोटी भी मंगवा ली बाज़ार से, नान, और ये आ गए हमारे कीमे वाले नान। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ अभी पंजाब की ख़ास तौर पे कलम बना रहे हैं, कटवा गोश्त। और ये अटक की बड़ी मशहूर डिश है और शादी ब्याह का सबसे टिपिकल, जिस तरह चिनोट में कुन्ना है, ये भी बिल्कुल इस तरीके से। और कल मैं मटका लाऊँगा आपको, मैं मटका दिखाएँगे। जिन लोगों को कुकिंग का शौक़ है वो इस तरह के नवादरात जमा करते रहते हैं। मुझे ऐसी है, मैं जब भी कोई खाना बनाता हूँ उसकी जो टिपिकल ज़रूरियात हैं अगर वो नहीं होती मेरे पास, मैं उस खाने को, ये मटका फॉर एग्ज़ाम्पल चिनोटी कुन्ना बनाने के लिए मटका मैंने स्पेशली उससे ख़रीदा है, 2 मटके ख़रीदे। और ये लंबे चलते हैं और मोटा होता है। इसमें कुकिंग और आम हांडी में बहुत फ़र्क है जायके में। इसी वजह से घर में ऐसे टाइप के आइटम अगर आप बना रहे हैं तो इसकी जो लवाजमात है कोई ऐसे, और ये गड़ा मिल जाता है। कराची में अगर आप हैं, लाहौर में जो ये चिनोटी खाना बनाते हैं उनसे आप ख़रीद सकते हैं। आमतौर पे वो क्या करते हैं कि अगर आप मटका रखना है तो 1000 रुपये रख लेते हैं, पर इतना महंगा नहीं होता, 1000 भी सही है। बहुत लाइफ टाइम ये आमतौर पे जो हांडी है उसमें क्रैक आता है, इसमें नहीं आता। ये बहुत लंबे अरसे चलती है। मेरे पास अभी जो मटका है तकरीबन उसको 1.5 साल हो गया है। और बस इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि साफ़ धो के इसको उल्टा रख के किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे कोई और बर्तनों का आना जाना ना हो, तो फिर ये नहीं टूटेगा। और निकाला, इस्तेमाल किया, पकाया खाना, और उसके बाद वापस फिर उसको धो धा के रख दिया। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है। मैं कल वो मटका भी लाऊंगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह उस पर खाने बनते हैं। और साथ में बहुत सारी रेसिपीज़ और भी आपके साथ शेयर करनी है, वो भी आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.